ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप लोग सब? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आर यू स्टडिंग और नॉट बेटा? ऑन 28 you have exam na? Okay, yes ma'am, yes ma'am. Okay, is there any problem in that chapter which are coming in your UT? No, okay. अगर कोई भी डाउट हो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेट आप लोगों का। अब इसमें मैंने आपको कल बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है? आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ दैट इज मॉनसून। ओके, मॉनसून को समझेंगे यहाँ पर। मॉनसून के अंदर क्या होता है बेटा कि किस तरीके से जो विंड्स हैं उनका सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से मॉनसून आता है इंडिया में, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए कि ये जो वर्चुअल लाइंस हैं हमारी, यहाँ पर समझना, ये जो वर्चुअल लाइंस हैं, है ना, ये इक्वेटर हो गया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। तो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकल रहा है? ये यहाँ से, सबको पता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है? यहाँ पर इससे इंडिया से पास होता है, सबको पता है ये चीज़। अब यहाँ पर देखिए ये जो वर्चुअल लाइंस होती हैं ये कोई फिक्स नहीं होती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर 23.5 पे है तो 23.5 पे ही रहेगा, है ना? सन का जो मूवमेंट होता है, सन का मूवमेंट जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है, मार्च के बाद, इक्विनॉक्स के बाद में, जैसे मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट किस तरीके से होता है। सनलाइट मैक्सिमम जो हीट होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक रहती है। तो उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, यहाँ पर जब नॉर्थ की तरफ मार्च के बाद, इक्विनॉक्स के बाद में जब नॉर्थ की तरफ सनलाइट मूव होती है तो ये क्या होता है कि यहाँ पर 10 to 15 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सटेंड हो जाता है, अप्रॉक्स 35.5 डिग्री पे तक वहां तक चला जाता है, ठीक है? यहाँ पे समझ में आया है ना? ड्यू टू सनलाइट मूवमेंट इन नॉर्थ, कैंसर ऑल्सो मूव टू 10 to 15 डिग्री टू नॉर्थ साइड, ठीक है? नॉर्थ साइड के अंदर यहाँ पर इसका मूवमेंट हो जाता है, ठीक है? इन समर आफ्टर मार्च, ओके, समर्स के अंदर कब हो रहा है? समर्स के अंदर, क्योंकि हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मार्च के बाद में एक जो सनलाइट है, डायरेक्ट सनलाइट है, वो कहाँ पर गिरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है। और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग फ्रॉम द मिड ऑफ इंडिया, दैट्स वाई हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है यहाँ पर, ठीक है? अब देखिए 21 जून ऑन कैंसर, और हमें मालूम है कि 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट डायरेक्ट रिसीव होती है, हीट, है ना? डायरेक्ट सन जो है रेज इस पे फॉल करता है। इतना आपको समझ में आया? टेल मी बेटा, रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो अब तक अब समझ में नहीं आएगा। अब देखिए ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे क्या होता है? 23.5 डिग्री पे यहाँ पे सन डायरेक्ट गिर रहा है 21 जून को, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जो हीट जोन बन जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा हीट रिसीविंग एरिया होता है। तो हीट रिसीविंग में एक और चीज़ आती है दैट इज ITCZ। क्या आता है? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। जब ये इक्वेटर पे, अब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी जो कैंसर है यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है ऊपर की तरफ, जैसे मैंने बताया आपको 10 to 15 डिग्री, ठीक है? तो इसके इक्वेटर के पैरेलल चलती है कौन? ITCZ। ये थोड़ा नीचे की तरफ आता है ITCZ यहाँ पर। तो ना ITCZ होता है एक लो प्रेशर वाला एरिया होता है, बहुत ज़्यादा हीट रिसीविंग एरिया होता है। और ये जो ITCZ है वो भी शिफ्ट हो जाती है, कहाँ पर आ जाती है? यहाँ पर आ जाती है, नॉर्थ में, नॉर्थ हिमालय पार्ट के अंदर। अब होता क्या है कि यहाँ पर क्या है? ITCZ जहाँ हो गई तो यहाँ जो सरफेस एरिया है, जैसे कि ये आपका लैंड सरफेस है, माउंटेन्स पे नहीं आगे, जो सरफेस एरिया में उसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर क्या बन जाएगा? ITCZ शिफ्ट होने की वजह से लो प्रेशर बन जाएगा बिकॉज ऑफ हीट, ठीक है? तो यहाँ पर सरफेस पे क्या बन गया आपका? लो प्रेशर बन जाता है। समझ में आ रहा है क्यों बन रहा है? यहाँ पे क्या बन गया? लो प्रेशर बन गया।
ठीक है, जो सरफेस है, सरफेस पे लो प्रेशर बन गया। तो लो प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, एयर का मूवमेंट कैसे होगा, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, वर्टिकल मूवमेंट होगा। ओके, वर्टिकल मूवमेंट होगा। तो ये देखिए लो प्रेशर से एयर मूव करेगी हाई प्रेशर की तरफ, जहां ऊपर हाई प्रेशर है, कंपैरेटिवली यहां से हीट कम है, तो हाई प्रेशर की तरफ मूव करेगा। इतना समझ में आया? मूव करेगी एयर कहां पर, इसको थोड़ा सा ऐसे बता देते हैं आपको, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये लो प्रेशर बन रहा है यहां पे ITC-Z जोन की वजह से। अब एयर का मूवमेंट कैसे होता है, वर्टिकल मूवमेंट कैसे होता है, यहां पर लो प्रेशर होगा तो यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर की तरफ मूव करेगी। यही टेंडेंसी होती है एयर की, है ना। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है एयर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ITC-Z जोन यहां बन रहा है, तो लो प्रेशर सरफेस एरिया पर बन रहा है और ये हाई प्रेशर की तरफ मूव करेगी। अब यहां पर क्या होता है कि एक जेट स्ट्रीम होती है। जेट स्ट्रीम का मैंने आपको बताया था, अपर एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत तेज स्पीड से चलने वाली जो हवाएं होती हैं, दैट इज कॉल्ड जेट स्ट्रीम। अब है ना ईस्टर्ली, ओके, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स यहां से आती हैं। वो कैसे आती हैं, इस तरीके से आती हैं, इस तरीके से आती हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट, जस्ट टेल मी। है ना। अब क्या होता है बेटा, यहां से ईस्टर्लीज जो आ रही हैं वो यहां पर हाई प्रेशर वाली जो जोन है यहां पर आती है, जो इन हवाओं को आगे नहीं जाने देती, वो यहां से इनको क्या करती है, बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी से लेकर यहां पर नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में, दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, ये है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। अब साउदर्न हेमिस्फीयर, यहां पर एक प्लेस है दैट इज मेडागास्कर, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है, यहां पर क्या बना हुआ होगा, जो एटमॉस्फेयर है यहां का, ठीक है। प्लेस पे सरफेस एरिया पे हाई प्रेशर होगा क्योंकि हीट वहां पर है, तो यहां क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। लेकिन जो एटमॉस्फेयर है, आउटर एटमॉस्फेयर है मेडागास्कर का, यहां पर लो प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर ऊपर जो है हाई प्रेशर की तरफ मूव ऑन हो गई। अब हाई प्रेशर से ईस्टर्लीज इसको क्या करती है, नीचे धकेल देती है हवाओं को, तो ये बे ऑफ बंगाल से वापस मॉइस्चर रिटेन करता हुआ ये यहां पर और इस जगह पे लो प्रेशर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। यहां लो प्रेशर है सरफेस में, सॉरी जो आउटर एटमॉस्फेयर है यहां पर लो प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। अब लो प्रेशर बना हुआ है और नीचे जो सरफेस एरिया वहां पर क्या है, हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर की वजह से एयर जो है वो कहां उतर जाएगी, प्लेस सरफेस पे उतर जाएगी, यहां पर हाई प्रेशर में। इतना समझ में आया? अब क्या होता है, यहां से एक विंड चलती है दैट इज ट्रेड विंड्स। यहां देखो ट्रेड विंड्स चलती है, इस तरीके से ट्रेड विंड्स चलती हैं, ठीक है। अब मेडागास्कर के यहां पर हाई प्रेशर से क्या होता है, यहां से ट्रेड विंड्स इसको ऊपर की तरफ लेके आती हैं इस तरीके से। अब ट्रेड विंड्स यहां पर आ गई, ट्रेड विंड्स यहां पर आ गई। अब यहां पर एक फोर्स काम करता है दैट इज कोरियोलिसिस फोर्स। जैसे ये इक्वेटर के पार करता है, इक्वेटर पे नहीं होता कोरियोलिसिस फोर्स, जैसे ही वह इक्वेटर से पार करता है यहां पर कोरियोलिसिस फोर्स क्या करता है इसको, अब जैसे मैंने आपको बताया था कोरियोलिसिस फोर्स के अंदर नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताया था। तो नॉर्थ में क्या था, क्लॉकवाइज एयर चलती है, कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से जो एयर का डायरेक्शन होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर वो कैसा रहता है, क्लॉकवाइज रहता है। तो यहां पर ये एयर का डायरेक्शन किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया। ये किधर की तरफ जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहां पर हाई प्रेशर से फिर ये लो प्रेशर की तरफ जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा यहां पर। तो एयर का मूवमेंट इस तरीके से होगा। समझ में आया नहीं आया आपको, बताइए, यहां पे क्लियर दिख रहा है क्या नहीं? लक्ष्मी, यस, ओके, लक्ष्मी टेल मी, आपको आवाज आ रही है? यस मैम, क्लियर, ओके।
ओके सो यहां पर क्या कर रहा है, आपका कोरियोलिसिस फोर्स जो है वो वर्क करता है, और वो यहां पर क्योंकि सरफेस पे हाई प्रेशर है ना, सरफेस पे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किधर की तरफ होगा, लो प्रेशर की तरफ होगा, और इधर क्या बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है, तो एयर का मूवमेंट इस तरीके से होगा। ठीक है, अब वापस समझ लीजिए इसको एक बार से। अब देखो क्या होता है कि ये जो वर्चुअल लाइंस होती हैं ये कोई फिक्स नहीं होती हैं। ठीक है, इक्वेटर है, इक्वेटर के पास में जब मार्च इक्विनॉक्स क्रॉस होता है, जब सनलाइट का मूवमेंट होता है, ठीक है, ऑन 21 जून द सनलाइट फॉल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, डायरेक्टली फॉल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून। तो ये जो होता है 21 जून को, तो ऐसा नहीं है कि जब वापस से नॉर्थ की तरफ मूवमेंट होता है तो ये अप्रॉक्स 10 to 15 डिग्री थोड़ा सा चेंजेस आता है, अपलिफ्ट करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हीट रिसीविंग एरिया, उसकी वजह से आईटीसी जोन जो है वो भी यहाँ पर नॉर्थ हिमालय में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और जहां पर आईटीसी जेड होता है वो सबसे ज्यादा हाई हीट वाला जोन हो जाता है। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब यहां पर ये शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, सरफेस पे लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, सरफेस पे लो प्रेशर बनेगा। अब यहां से जैसे ही लो प्रेशर बनता है तो एयर का मूवमेंट होता है हाई प्रेशर की तरफ। अब ऊपर हाई प्रेशर है, ठीक है, लो से हाई प्रेशर अपवर्ड की तरफ अगर हम बात करते हैं, ये देखिए यहां पर लो प्रेशर है और ये अपवर्ड जो जाएगी ये क्या बनेगी, हाई प्रेशर की तरफ जाएगी। लेकिन ईस्टर्लीज जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो इसको नीचे धकेल देता है, इस तरीके से वापस नीचे लेके आता है। तो ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए नीचे यहां पर जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर के जो आउटर सरफेस है वहां पर क्या बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है। तो यहां पर क्या होता है, लो प्रेशर से कनेक्ट होता है, और लो प्रेशर की वजह से फिर नीचे जो सरफेस एरिया है वहां पर लैंड क्योंकि बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, आपको पता है, और बहुत जल्दी गर्म भी होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि सनलाइट ऊपर है तो यहां पर क्या हो रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में अभी लैंड सरफेस पे हाई प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, हाई प्रेशर है, तो यहां से वापस से जो एयर का मूवमेंट होता है वो ऊपर की तरफ होता है जैसे इक्वेटर क्रॉस करता है। ठीक है, यहां पर कोरियोलिसिस फोर्स काम करता है। कोरियोलिसिस फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से यहां पर एयर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर जाती है, और ये वापस इंडिया में और इस साइड में इसके पैरेलल लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इतना समझ में आया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेट, अब देखिए, अब हमने जो डायरेक्शंस है मॉनसून का, जो मॉनसून आता है वो किस तरीके से आता है वो समझ लिया। अब जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं मॉनसून में उसको समझ लेते हैं। देखिए, रेनफॉल जो होती है इंडिया के अंदर दो ब्रांचेस से होती हैं, branches of monsoon, that is one is Arabian Sea, through Arabian Sea, and second is from the Bay of Bengal। ओके, अरेबियन सी को समझ लेते हैं। अब वेस्टर्न घाट है ना, अब देखो यहां पर कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से यहां एंटर किया, कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से यहां पर एंटर कर रही है ना। तो यहां पर जो एंटर करती है वो तीन वे से करती है। देखो कहां से करती है, वेस्टर्न घाट, दिस इज योर वेस्टर्न घाट, तापी रिवर, हियर इज तापी रिवर, ओके, एंड कोस्ट ऑफ गुजरात, यानी कि यहां से कोस्ट ऑफ गुजरात। अब देखो यहां से जो अरेबियन सी से जो हवाएं आ रही हैं वो यहां तीन तरीके से एंटर करती हैं। वेस्टर्न घाट से एंटर करती है जो कि यहां पर अप्रॉक्स 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश करती है। ठीक है, जैसे ही वेस्टर्न घाट से इसका इंट्रैक्शन होता है, ये वेस्टर्न घाट आप देखेंगे बहुत ज्यादा हाई होते हैं माउंटेन, तो यहां पर सबसे ज्यादा अब मॉइस्चर कहां से ले रही है, यहीं से ले रही है अरेबियन सी से, तो सबसे ज्यादा मॉइस्चर होता है वो यही पहाड़ों से टकरा कर इस प्लेस के अंदर सबसे ज्यादा बारिश करता है। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच यहां पर आ गई। देन तापी रिवर, तापी रिवर यहां से एंटर करता है। ओके, अब क्या होता है कि यहां से एंटर करता है, वेस्टर्न घाट से मॉइस्चर पूरा टकरा के वहीं पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब अंदर आते आते इन विंड्स में मॉइस्चर नहीं बचता, मॉइस्चर ज्यादा नहीं बचता, इसी वजह से इंटरनल पार्ट्स के अंदर बारिश कम होती है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जो रेनफॉल होती है वो जो एयर का जो मूवमेंट होता है वो इस तरीके से होता है।
ये इसके पैरेलल निकल जाती है, ठीक है। तो यहां पर एंटर कर गई तापी रिवर से। अब गुजरात के कोस्ट से अब यहां पर क्या आती है, एक आती है अरावली रेंज, ठीक है। राजस्थान में एक अरावली रेंज है जो ऐसे खड़ी है, बिल्कुल पैरेलल खड़ी है। तो अब क्या होता है कि अगर माउंटेन रेंज ऐसे खड़ा होगा तो टकराएगा, तो यहां पर बारिश होगी, लेकिन ये क्या खड़ी है, पैरेलल, ऐसे खड़ी है पैरेलल। तो इसी वजह से जो इसके अंदर मॉइस्चर होता है, जो इन विंड्स में मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर यहां पर गिर ही नहीं पाता और वो आगे निकल जाती है, ठीक है। और इसी वजह से राजस्थान में बारिश कम होती है। इतना समझ में आया? ओके, नाउ कोस्ट ऑफ गुजरात, तापी रिवर, वेस्टर्न घाट, यहां से पता चल गया। अब देखिए बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यहां पर है, बे ऑफ बंगाल। अब यहां से क्या होता है, मॉनसून आता है, एंटर करता है ईस्ट इंडिया से एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया यानी कि यहां से बंगाल से एंटर करता है, यहां से, ओके। अब देखो वहां से कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से टर्न हुई एयर्स, और ये इस तरीके से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था, तो यहां से इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो रीजन है तमिलनाडु वगैरह, ये मॉनसून के टाइम पर इसीलिए बिल्कुल सूखे रहते हैं, यहां पर बारिश ज्यादा नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, ये इस तरीके से निकलता है और सबसे पहले एंटर करता है बंगाल से। यहां पर ये एंटर करता हुआ इन एरियाज में काफी अच्छी बारिश करता है, लेकिन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तक आते आते इन एयर के जो विंड है, इन मॉइस्चर ही नहीं बचता इसमें। इसी वजह से ये जो प्लेसेस हैं यहां पर ज्यादा बारिश नहीं हो पाती। इसके अलावा जो मूवमेंट है, एंटर करता है मॉनसून, वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। नॉर्थ ईस्ट इंडिया यहां से, ठीक है। अब यहां पर सिंटेक्शियल, एक इंडिया के जो माउंटेन्स है वहां पर एक मोड़ आता है, सिंटेक्शियल माउंटेन मोड़, ठीक है, इसे नाम दिया गया है सिंटेक्शियल मोड़। यहां से क्या होता है, टर्न करता है मॉनसून इस साइड में, और इन एरियाज में काफी ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर मॉइस्चर क्या हो रहा है, यहां से रिटेन किया मॉइस्चर, और यहां पर इसमें जो रिटेन कैपेसिटी होती है वो काफी स्पीड में होती है और काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है यहां पर। फिर यहां पर एंटर करते ही यहां पर सिंटेक्शियल जो मोड़ है उससे टकराकर इन रीजन्स के अंदर काफी ज्यादा बारिश होती है, लेकिन यहां से एंटर करते वक्त आगे जाते हुए इसमें मॉइस्चर धीरे 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 क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है, और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये यहाँ पर राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते मॉइस्चर काफ़ी कम हो जाता है। इसी वजह से इन रीजन्स के अंदर बारिश जो है वो कम होती है। समझ में आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पॉइंट बताइए। ओके, यस मैम, जितने बच्चे हैं यहाँ पर सबको समझ में आ गया, ओके, ठीक है। तो ये जो था रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बताया आपको कि किन रीजन्स के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, किन रीजन्स में बहुत कम होती है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो रेनफॉल रिसीविंग एरिया है दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, सॉरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर इसी वजह से मेघालय हो गया, असम हो गया, चेरापूंजी वगैरह, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल होती है, ओके, यहाँ पर हो गया। देन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का ये वाला जो एरिया है ये भी अप्रॉक्स 250 सेंटीमीटर मोर देन यहाँ पर रेनफॉल रिसीव होती है। क्यों होती है, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। कोई डाउट? ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करें आप। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएं आपको। चलिए ठीक है।